नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा। आप देख रहे हैं तथ्य भारत। राम मंदिर का मुद्दा इस वक्त खूब सुर्खियों में है और इस पर सियासत भी खूब तेज हो रही है और इसी को लेकर मटिहानी जदयू विधायक राजकुमार सिंह ने एक बयान दिया है। दरअसल उन्होंने बीजेपी पर तंज किया है और साफ तौर पर कह दिया है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है राम मुद्दा के सिवा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये लोग कांग्रेस पर हमलावर है, इन्हें कांग्रेस के इतिहास को याद रखना चाहिए कि राम मंदिर के ताला को खुलवाने में आखिर योगदान किसका था। यानी कि मटिहानी विधायक ने साफ तौर पर बीजेपी पर तंज किया है और राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर के नाम पे विश्वविद्यालय बने, इसका प्रयास मैं ही नहीं लगभग सभी विधायकों ने विधानसभा में इसकी मांग की है और बार बार की है और हर बार हर सत्र में हम लोग इस चीज़ की मांग करते हैं। इंतज़ार करें आप। मुझे लगता है रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पे एक पॉलिटेक्निक का तो निर्माण हो ही चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर देखे होंगे जल्दी जब विश्वविद्यालय का निर्माण बेगूसराय में होगा, बेगूसराय को प्रमंडल का दर्जा जब मिल जाएगा तो प्रमंडल के स्तर पे ही विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, तो उसमें रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर ही इस प्रमंडल में विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। क्या लगता है प्रमंडल के रूप में हम लोग बेगूसराय को लगातार आप देख रहे हैं प्रमंडल के रूप में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का संज्ञान दिलाया था से मुझे लगता है पहले ही अपने सत्र में। और आपको पता होना चाहिए कि प्रमंडल आज बेगूसराय में डीआईजी का ऑफिस है, आज बेगूसराय में लेबर कमिश्नर का ऑफिस है, तो प्रमंडल के ऑफिसेज धीरे धीरे बेगूसराय में आ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग प्रमंडल के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप उम्मीद है हम सबको, और जब तक माननीय नीतीश कुमार जी हैं और चूँकि उनका सोच हमेशा ही सोच उनका विकास रहता है, उन्होंने आश्वासन भी दिया था मुझे इस बारे में कि आप लगातार आपको प्रमंडल की दिशा में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जल्दी ही मुझे उम्मीद है कि बेगूसराय प्रमंडल निश्चित रूप से बनेगा। जगह जगह मटिहानी विधानसभा में ही अभी आप देखेंगे 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पूरी बनकर तैयार होने के कगार पर, कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, कई अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं। तो ये काम भी होना चाहिए और इस काम को भी हम लोग कर रहे हैं। हम विकास के कार्यों को पूरी तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे नेता बढ़ा रहे हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी लोगों की हो, इस ओर हमारा किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है। राम हम सभी लोगों के हैं, राम किसी दल के नहीं है, राम किसी पार्टी के नहीं है, राम किसी व्यक्ति के नहीं है। राम इस पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है, 140 करोड़ जनता, उन सब के राम है। और आपको ये पता होना चाहिए कि राम उस फैज़ाबाद के उन तमाम मुस्लिम भाइयों के भी हैं जिन्हीं के द्वारा पिरोए गए माला से रोज़ राम जी का वहाँ पे पूजा अर्चना होता है। तो ये भगवान राम को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लाके राजनीति करना ये मुझे नहीं लगता है कि उचित है। राम हमारी आध्यात्मिक, हमारी सांस्कृतिक, हमारी सामाजिक प्रगति के प्रतीक हैं, तो हम उन्हीं रूप में उनको देखते हैं। तब सोनिया गांधी क्यों बोली है कि राम का जो एजेंडा है बीजेपी कर रही है? नहीं, राम ऐसा कुछ नहीं किसी ने बोला, आपको पता होना चाहिए। सोनिया जी के दिवंगत जो पति राजीव गांधी जी ने ही वहाँ पे राम मंदिर का शिलान्यास करवाया था, ताला खुलवाया था। भगवान राम से किसी को कोई परहेज हो ही नहीं सकता इस हिंदुस्तान में। वो तो आप जो मीडिया के साथी हैं कुछ दिखा के एक दल विशेष को, चूँकि उनके पास ना तो कोई विकास की विचारधारा है, ना लोगों को रोज़गार देने की कोई नीति नीयत है, ना आपको अच्छा स्वास्थ्य अच्छी शिक्षा देने का कोई ये है, और ना ही समाज में सद्भाव और न्याय फैलाने की बात है। तो ये धर्म के नाम पे आपको इधर उधर आपको भ्रम पैदा करते रहते हैं और कुछ मीडिया के साथी इसमें उनका साथ देते हैं। राम हम सभी के हैं, आप जान लीजिए। और ये भगवान रामचंद्र हमारे दामाद के स्वरूप में यहाँ पर आए, ससुराल है उनका, तो आप रामचंद्र जी का यहाँ पे और बिहार में कैसे बहिष्कार हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। हम अगर कोई साथी यदि भगवान राम के बारे में कोई तल्ख बातें भी कर देते हैं तो हमारा संबंध वैसा है।
उसी वजह से कुछ बोल देते होंगे, उनकी नीयत ऐसी नहीं। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर साफ तौर पर मटिहानी विधायक का ये कहना है कि जिस तरीके की स्थिति पूरे देश में चल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राम सिर्फ एक ही लोगों के हैं, जबकि ये गलत बात है। चुनावी रोटी सेकने के लिए सब ऐसे काम को अंजाम दे रहे हैं, यानी कि इस वक्त राम मंदिर को लेकर इस तरीके की बयानबाजी आना लाजमी है कि राम मंदिर का मुद्दा इस वक्त कितना सुर्खियों में है और इस पर राजनीति किस तरीके से की जा रही है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल तथ्य भारत। धन्यवाद।